कि नहीं तेरे को पैसे गर्मी चौथ आज तेरे पैसे की गर्मी निकालूंगा। पहले भी उन्होंने धमकी दी थी कि मेरा लड़का जो है इरफान जिसका नाम है, अगर वो बाहर चला जाता है उसके बाद हम तुझसे निपटारा करेंगे, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। हमारे सगे चाचा चाची थे वो। मेरे चाचा ने मेरे भाई को पीछे से ऐसे पकड़ा है और गर्दन नहीं छोड़ी है। बाकी सब उसको छुड़ाने में लगे हुए थे। और उनका जो रैयान नाम का जो 14 साल का लड़का है वो चाकू लेकर के आता है और उसने अपने भाई इश्तियाक को चाकू दिया है, बड़े वाले को जो 26 साल का है, और उस लड़के ने मेरे भाई को चाकू मारा है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम बिहार में, जहाँ की अगर वारदात सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। वारदात यह है कि एक 27 से 28 साल का लड़का मोहम्मद इरशाद, जिसकी हत्या कर दी जाती है, और ये एक मामूली सी बात पर हत्या की जाती है, सिर्फ साफ सफाई को लेकर। और यह हत्या कौन करता है? उसी इरशाद के चाचा चाची उसमें चाकू गोद देते हैं। परिजनों से मिलेंगे, माँ है, बहन है जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे, उनसे बात करेंगे कि इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया, या पहले से ही मन में चल रहा था उस बच्चे के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो लॉ का स्टूडेंट था, अभी तो उसकी जिंदगी शुरू ही हुई थी और शुरू होने से पहले उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया गया। और कोई बाहर का नहीं, अपनों के चाकू गोद रहे हैं। आज क्या हुआ था? हुआ ये था कि मेरी मम्मी और मेरी चाची में ना कूड़े को लेकर के और बहसबाजी हुई इन दोनों में। तो मेरा भाई बाहर निकल के आया, मेरी मम्मी को उसने अंदर कर दिया, और अंदर करने के बाद बाहर से गेट बंद कर दिया कि तुम बाहर मत आना, इससे मुंह मत लगाओ। फिर मेरी चाची से मेरे भाई ने ये कहा कि तू हमेशा हमसे क्यों लड़ती है, कि हमने तेरा क्या ले रखा है और क्या तूने हमें दे रखा है, कि तू अपना कमाया खाती है, हम अपनी कमाई खाते, तू हमसे हमेशा किस चीज की दुश्मनी निकालती है। तो वो कहती कि तेरी माँ लड़ती है। तो मेरे भाई ने ये कहा कि मैंने अपनी माँ को अंदर कर दिया, अब तू भी चुप हो जा। मेरा भाई इतना सा कह करके और वो साइड में हो जाता है। फिर मेरी चाची मेरे चाचा को बुलाती है काम पे से, और अपने बड़े वाले लड़के को जिसका नाम मोहम्मद इश्तियाक है उनको बुलाती है ड्यूटी पे से। वो दोनों आ जाते हैं, और उनका छोटा वाला लड़का जो है जिसका नाम रैयान है, वो ट्यूशन गया हुआ था, वो भी ट्यूशन से उस टाइम तक आ जाता है। साल के थे वो दोनों? जो बड़ा वाला लड़का है वो है 26 साल का, और जो रैयान है वो है 14 से 15 साल का। तो जब ये तीनों मौजूद हो जाते हैं यहाँ पर, तो मेरा भाई साइड में खड़ा था। वो मेरे चाचा जाके ये कहते हैं कि मैंने तेरा क्या ले रखा है, तूने मेरे को कर्जा दिया था? मेरे भाई ने कहा हाँ दिया था। कि तेरा मैंने वापस कर दिया? मेरे भाई ने बोला हाँ तुमने मुझे दिया, मैंने तुम्हें दिया था, तुमने मुझे मेरा कर्जा वापस दे दिया, अब कोई कर्जा नहीं है तुम पे मेरा। कि दे दिया ना? कि हाँ। कि अब तेरे को किस चीज की गर्मी है? पैसे की गर्मी है? मेरे भाई ने बोला नहीं मेरे को किसी चीज की गर्मी नहीं है। कि नहीं तेरे को पैसे की गर्मी है, आज तेरे पैसे की गर्मी निकालूंगा। उनका लड़का मेरे भाई के बार बार मुंह पे चढ़ता है, और मेरे भाई की तबीयत खराब थी, वो लॉ का स्टूडेंट था, वो उसकी तबीयत खराब थी, वो घर पे आया हुआ था उसी दिन रात में 12:30 बजे 5 तारीख को। तो उसने मेरे भाई को बार बार, वो मेरे भाई के मुंह पे चढ़ रहा था और मेरे भाई से ये कहा था कि तेरे को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे आज मार दूंगा मैं। मतलब पहले धमकी दी गई? पहले धमकी दी गई थी, और वो 4 महीने पहले भी उन्होंने धमकी दी थी कि मेरा लड़का जो है इरफान जिसका नाम है, अगर वो बाहर चला जाता है उसके बाद हम तुझसे निपटारा करेंगे, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। सगे चाचा चाची थे आपके? हमारे सगे चाचा चाची थे वो, मेरे पापा के सगे भाई थे वो। और उन्होंने फिर उनके लड़के ने मेरे भाई के बार बार मुंह पे धक्का दे दे के मेरा भाई हटा रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे से लड़ाई मत कर, मेरी तबीयत खराब है, मैं इस हालत में नहीं हूँ जो मैं तेरा सामना कर सकूं इस टाइम। और मेरे भाई को इतना बोलने पे उसने मेरे भाई के थप्पड़ मारा है, और मेरे भाई ने उसको ऐसे पकड़ा है। मेरे चाचा ने मेरे भाई को पीछे से ऐसे पकड़ा है और गर्दन नहीं छोड़ी है। बाकी सब उसको छुड़ाने में लगे हुए थे। और उनका जो रैयान नाम का जो 14 साल का लड़का है, वो चाकू लेकर के आता है, और उसने अपने भाई इश्तियाक को चाकू दिया है, बड़े वाले को जो 26 साल का है, और उस लड़के ने मेरे भाई को चाकू मारा है। और उसी वक्त में मेरा भाई ने सिर्फ 1-2 आवाज लगाई है, फिर मेरा भाई बेहोश हो गया है। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम लोग घर के अंदर थे उस वक्त, क्योंकि उसने बाहर से कुंडी लगा दी थी, वो सिर्फ यहाँ पे अकेला था। ये सर, एक निहत्थे लड़के को, मतलब सगे चाचा चाची, ये तो रिश्तेदारी को भी शर्मसार कर देने वाली बात है कि चाचा चाची होकर कैसे एक 27-28 साल के लड़के को इस तरीके से मार सकते हैं। अगर ज्यादा विवाद था तो भाई भाई बैठकर बात कर लेते, या देवरानी जेठानी में ज्यादा लड़ाई थी तो आपस में निपटारा कर लेते। किसी की जान लेने का अधिकार किसी को बोला कि अगर आपको ज्यादा दुश्मनी थी, अगर आपको ये चिढ़न थी कि वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, वो कामयाब हो जाएगा, तो आप उसका हाथ तोड़ देते, आप उसका पैर तोड़ देते। किसी भी दुश्मनी को निकाल के हाथ पैर तोड़ सकते थे, सर फोड़ देते, लेकिन जान से क्यों मारा उसे? क्यों तोड़ देते? नहीं, ये भी अगर वो नहीं, अगर वो दुश्मनी निकाल रहे थे तो वो ऐसा कुछ करते, मेरा भाई बच तो जाता, आज हमारे बीच में तो होता, हम उसका इलाज करा के बचा सकते थे। उस पे उन्होंने चाकू से 2 वार किए। तो ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई, या फिर उनको अस्पताल लेके गए तब? नहीं, उस वक्त तो उसके अंदर सांस थी,
लेकिन वो रास्ते में खत्म हो गया है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे वो खत्म हो चुका था। किसी उसने कुछ कहा आपसे? उसने सिर्फ एक बार मेरा एक पड़ोसी है उसका नाम लिया जो उसको लेके जा रहा था कि सनी, सिर्फ ये बोला उसने, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला। ये वही घर है जिस भाई ने आपके मरते समय जिनका नाम लिया, सनी? सनी तो वो तो जा चुका है, वो तो मिट्टी देने के लिए गया हुआ है, वो तो किराएदार है, इनके ऊपर ही रहता है। दोस्त था आपके हाँ, भाई का? भाई का दोस्त था। मतलब आप क्या कहेंगी ऐसे लोगों के लिए जो कि रिश्तेदार बनकर ही पीठ में छुरा भोंकते हैं? मैंने बात तो दुनिया में ऐसे लोगों को जीने का हक ही नहीं है, जो दूसरों की खुशियां छीनते हैं, उनको जीने का हक ही नहीं है। आज हमारे भाई के साथ किया है, कल किसी और के साथ करेंगे, परसों किसी और के साथ करेंगे, और वो आजाद घूमते रहेंगे। हमें अरेस्ट हो गए वो अरेस्ट नहीं हुआ है, वो तो पता नहीं कहीं जा चुका है। उनका लड़का जो है रैयान नाम का 14 साल का, उसको आगे कर दिया है कि इसने मारा है, और जो वो नाबालिग है, नाबालिग है और वो आराम से छूट जाएगा। 2 महीने 1 महीने में कभी भी छूटे वो छूट जाएगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। और मुबारक को और मोहम्मद इश्तियाक को इन लोगों ने भगा दिया यहाँ से, वो अभी तक हाथ नहीं आया, और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है हमारी तरफ से। पुलिस क्या कर रही है? मतलब छोटे वाले लड़के को अरेस्ट कर लिया है? हाँ, छोटे वाले को अरेस्ट कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि रियान ने मारा है, लेकिन साफ दिख रहा है कि रियान चाकू लेके गया है और उसने अपने बड़े वाले भाई को दिया है। फिर भी पुलिस बार बार ये कह रही है कि नहीं रियान ने मारा है, रियान ने मारा है। रियान वो 14 साल का, वो कैसे मार लेगा एक 28 साल के लड़के को? ठीक है, खुद सोचो ना। ठीक है, आप हम दिल्ली पुलिस की ही बात को बड़ा कर देते हैं कि रियान ने ही मारा है, 14 साल के लड़के के लिए, 14 साल के लड़के ने ही मारा है, तो क्या उसके लिए अपराध जायज है, या वो मार सकता है, या उसके लिए सजा नहीं है? सजा सबके लिए मुकर्रर होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आज आप दिल्ली में इतने सारे क्राइम देख रहे हैं, और वो क्राइम क्या होता है, बड़े लोग हत्या कर देते हैं और छोटे बच्चों को आगे कर देते हैं कि नाबालिग ने हत्या की है, ताकि उसको आसानी से छुड़ाने में जो दिक्कतें होती हैं, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो ना हो, और जो बड़ी सजाएं होती हैं उससे वो बच सके। लेकिन आज अगर दिल्ली पुलिस ये कहती है कि इनके पास सारे फुटेज है, इनके पास सारी वीडियोज है, उसके बावजूद अगर दिल्ली पुलिस ये कहती है कि छोटे लड़के ने मारी है, तो ये भी बात गलत है। पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि आज अगर उनको सजा नहीं मिली तो कल मन बढ़ जाएगा। क्या एक ही भाई था आपका? नहीं, 3 भाई थे, सबसे बड़ा हमारा वही भाई था, वही हमारा घर का खर्चा चलाता था, सब कुछ वही देखता था। बाकी 2 थे वो तो कुछ करते ही नहीं थे, बड़ा वही था, वही अब अपनी तैयारी कर रहा था, वही ड्यूटी वूटी जो भी कमाता था उसी से ही हमारा घर का खर्चा चलता था। और 2 बहन हमारी और है छोटी, उसकी शादी वादी भी करनी थी, अब वो भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पापा तो बूढ़े हो चुके हैं, 70 साल के हो चुके हैं, वो कमा नहीं सकते। अब कौन करवाएगा फिर? अगर उन्हें सजा मिलेगी तभी तो उन्हें समझ में आएगा, तभी तो उन्हें सीख मिलेगी। दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है उनके पिता और बड़े वाले लड़के? हाँ, वैसे दिल्ली पुलिस ढूंढ तो रही है, हाँ मदद तो जरूर करेगी, हमें उनसे पूरा वो है कि हाँ वो मेरी मदद करेंगी, लेकिन ये हमें भी इंसाफ चाहिए कि हमारा जवान भाई गया है, जो भी था वही था हमारा, और अब उसके बाद कोई है भी नहीं। ये आप कूड़ा फेंकने गए थे? नहीं, मेरी बड़ी सिस्टर थी, मैं तो जॉब पे थी, बट मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि वो कूड़ा फेंकने गई थी और उसने उसे पकड़ा भी, लेकिन उसने उसको धक्का दे दिया। झलको